हेलो बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। आज आपको वीसीसी क्लब के न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिनका नाम है वॉइस। आज वॉइस के बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वॉइस होता क्या है, वॉइस में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर वॉइस है क्या, उनके बारे में आज अच्छे समझेंगे। आज हम लोग वॉइस पे बात का डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि अ वर्ब कैन एक्सप्रेस एन एक्शन इन टू वेज। क्या कह सकते हैं कि एक वर्ब जो है, जो क्या करता है, किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, वो दो वे में एक्सप्रेस करता है। अब ये दो वे होता क्या है? अब ये दो वे जो होता है, एक में आप क्या करते हो कि गिविंग इज इंपोर्टेंस, यानी कि इंपोर्टेंस आप किसको दोगे? गिविंग इंपोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, यानी कि जब आप सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस देते हो किसी भी सेंटेंस में, तो वो आपका एक वेज कहलाएगा। इनका नाम क्या रखेंगे वो देखेंगे। ये सब्जेक्ट होता है क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन। ये क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन भी बोल सकते हैं हम। किसी भी एक्शन के डूअर को या सब्जेक्ट को जब हम लोग इंपोर्टेंस देते हैं, तो ये क्या करता है? ये वर्ब, ये पहला तरीका है जो इंपोर्टेंस है, वर्ब देगा किसको? सब्जेक्ट को देगा। लेकिन अगर सेकेंड वे की बात करते हैं तो एक्शन में यहाँ पे अब क्या करता है कि वर्ब जो है कि वो एक्सप्रेस जो करेगा, इनमें इंपोर्टेंस देगा, किनके बजाय? सब्जेक्ट के बजाय जो है ये एक्शन को इंपोर्टेंस देगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या? गिविंग इंपोर्टेंस, गिविंग इंपोर्टेंस टू द वर्ब या टू an action rather than a subject, यानी कि ये सब्जेक्ट के बजाय किसको इंपॉर्टेंस देगा? एक एक्शन को इंपॉर्टेंस देगा। ये क्या करेगा? ये सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देगा। तो आप क्या कह सकते हो? वॉइस में जो है कि ये वर्ब होगा, वर्ब किसको एक्सप्रेस करता है? एक्शन को एक्सप्रेस करता है। जो कितने तरीके में एक्सप्रेस करेगा? दो तरीके से एक्सप्रेस करेगा, जिसमें एक सब्जेक्ट को वैल्यू देगा, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, यानी काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट है। या फिर क्या कह सकते हैं कि सेकंड वे में क्या करेगा ये कि गिविंग इंपॉर्टेंस टू एन एक्शन, ये किसी भी एक्शन को इंपॉर्टेंस देगा रादर देन अ सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के बजाय। क्या करेगा? किसी सब्जेक्ट के बजाय। अब जब ये क्या करेगा? इनको इंपॉर्टेंस देगा, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देगा, तो ये सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देगा, और ये तो ये वाला क्वालिटी जो है, यही दो क्वालिटी जो है आपका क्या कहलाएगा? दिस क्वालिटी ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड अ वॉइस, यानी कि ये यही क्वालिटी जो है किसका? वर्ब का, वो क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी वॉइस को दो वे में बांटा जाता है। इसलिए क्या कह सकते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ वॉइस। कितना? तो यहां तक बात समझ में आई कि हम लोग क्या कहें वॉइस टॉपिक में कि ये वर्ब एक्शन, यानी किसी भी एक्शन को, एक्टिविटी को जो शो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो अ वर्ब कैन एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन टू वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आल्सो कॉल्ड डूअर ऑफ एन एक्शन, and the second, giving importance to an action rather than a subject. We can say that this quality of a verb is called a voice. So there are two types of a voice. First of all, when giving importance to the subject, that is called active voice. That is called active voice. And when giving importance to an action rather than a subject, that is called passive voice. Passive voice. Have you got it? जब इंपोर्टेंस किसको देगा? सब्जेक्ट को देगा, या फिर किसको देगा? डूअर एक्शन को देगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्टिव वॉइस। उनके बाद जाकर के अगर इंपोर्टेंस किसको देगा? ये एक्शन को देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस बाद क्या रखोगे? अब एक्टिव वॉइस देखते हैं हम लोग क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो ये इंपोर्टेंस किसको देगा? सब्जेक्ट को देगा। अगर ये सब्जेक्ट को देगा, तो इसमें एक्टिव जो होगा, ये एक्टिव जो होगा, पूरा शकील ये जो होगा, वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के बारे में पढ़े हुए, इंट्रोडक्शन क्लास में सब्जेक्ट के बारे में पढ़े हुए आप। अब ये सब्जेक्ट जो होता है, जब एक्टिव सब्जेक्ट होगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ये फोकस जो रहेगा, फोकस ऑन सब्जेक्ट। फोकस किस पे रहेगा? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट होगा कहाँ? सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में फोकस रहेगा सब्जेक्ट पे, या कह सकते हो एक्टिव रहेगा सब्जेक्ट, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस में जो एक्टिव रहेगा, इनमें जो एक्टिव रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। या फिर आप क्या कह सकते हो, इनमें जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? ऑब्जेक्ट पे रहेगा। ये बात समझ में आई कि वॉइस क्या होता है कि किसी भी जब एक्शन जो है कि एक्शन को वर्ब क्या करता है? दो वे में बांटता है, दो वे में शो करता है। पहला क्या रहता है कि वो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा क्या रहता है कि वो वर्ब को इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि एक्शन को इंपॉर्टेंस देता है। जब ये वर्ब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट को ये करेगा, एक्टिव करेगा, या फोकस ऑब्जेक्ट पे रखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? इनके एग्जाम्पल पे।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिए क्या, राम इट्स एन एप्पल। क्या बोलेगी, राम इट्स एन एप्पल, क्या कहता है कि राम जो है कि कोई सेब खाता है। तो आप इनमें से क्या करोगे कि पहले ऑब्जेक्ट को, तो अभी यहाँ फोकस किन पे है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, खाने वाला कौन है, राम। तो राम क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना तो इसी पे फोकस है। तो जब क्या पढ़े हो आपकी, जब फोकस किस पे रहे, सब्जेक्ट पे रहे, तो उनको आप क्या कह सकते हो कि ये जो हमारा जब सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, डूअर पे फोकस रहेगा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। इसका मतलब है कि ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में। तो आपको यहाँ पे ये क्या है कि ये खाता है, तो भाई खाता है क्या है, तो क्या का रिप्लाई जो भी देता है या व्हाट से रिप्लाई देता है आफ्टर दी वर्ब, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और व्हाट से रिप्लाई देने वाले को कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना, पहले लाना, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहले लाना। तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एन एप्पल। ये क्या बोला गया कि पेसिव में जो हमें किस पे फोकस करना है, पेसिव में हमें जब ऑब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, इंपोर्टेंस किसका दिखाया जाएगा, एक्शन का, और फोकस किस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट पे। तो आप ऑब्जेक्ट को कहां पे लाए हो, पहले लाए हो, ठीक है। अब ये देखोगे, ये वर्ब का कौन से फॉर्म में आता है, तो ये वर्ब के कौन सा फॉर्म में आता है, तो आप बोलोगे क्या, सिंगुलर फॉर्म में। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में जब आप या एस या ई एस सफिक्स करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म। तो ये कह सकते हो। तो आपको यहाँ पे फोकस करना, पहले ऑब्जेक्ट को लाना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाए फर्स्ट, उनके बाद अब ये मेन वर्ब को देखेंगे कि मेन वर्ब किस फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ उनके सिर्फ नंबर का चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो मेन वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, इन्हीं को कह सकते हो फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फिफ्थ फॉर्म। आप तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसकी जगह पे आपको बी का फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, बी का सिंगुलर फॉर्म लगाना है। तो बी का फॉर्म क्या जान रहे हो, क्या इज भी होता है, बी का फॉर्म क्या जान रहे हो, एम भी होता है, बी का फॉर्म क्या जान रहे हो, आर भी होता है, बी का फॉर्म जान रहे हो, वाज भी होता है। तो इस तरीके से आपका बी का फॉर्म होता है। बट यहाँ पे है ये क्या, सिंगुलर है। तो आप इनमें से पहले सिंगुलर चूज करो। यहाँ देखो कि एन एप्पल जो ये सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट जो बना है, ये सिंगुलर है या प्लूरल नंबर में। तो आपको पता चला कि एन एप्पल ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर वर्ब चूज करना। तो सिंगुलर वर्ब आपका क्या है, इज है। सिंगुलर वर्ब आपका क्या है, इज है, या तो क्या है, वाज है। तो आप इनको हटा दियो, इनको हटा दियो। इस तरीके से इनका और भी फॉर्म होता है, बी का फॉर्म, ठीक है। तो आप इन्हीं से समझ सकते हो। अब ये बताओगे, ये जो एस या ई एस फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का, ये कौन सा टेंस को शो करता है, टाइम को शो करता है। तो आप याद रखना, ये इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, एंड टाइम कौन सा, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। अगर ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है, तो आपका इनमें से इज और वाज में से प्रेजेंट टाइम कौन शो करता है। तो आप ध्यान रखो बी का ये जो है क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ये जो है सेकेंड फॉर्म है। अगर ये सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म क्या करता है, पास्ट टाइम को शो करता है, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और ये सिंगुलर फॉर्म है जो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। तो आपका ये क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम आएगा, वाज कर जाएगा। अब ये मेन वर्ब को क्या करना है, हमें चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। किसमें चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में चेंज करना। अब ये थर्ड फॉर्म, तो इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इट है। क्या होता है, इट। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे लगाना है कोई ना कोई प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अभी आपका यहाँ पे भाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे आप, सेंस के अकॉर्डिंग यानी कॉन्सेप्ट का प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। अब जो ये सब्जेक्ट है, अब इनको हमें बनाना है क्या, यहाँ पे ला करके सब्जेक्ट को रखना है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब जान रहे हो कि राम कहीं भी लिखा जाएगा वो चेंज नहीं होगा। बट ये जरूर याद रखना, ये जो बाय जो है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक टॉपिक में आता है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप प्रीपोजिशन यूज करते हो, तो उनके बाद, प्रीपोजिशन के बाद उनका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यानी कि ये क्या बना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बना, तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक समय में क्या था, सब्जेक्ट, अब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप कह सकते हो कि ये क्या बना, न्यू ऑब्जेक्ट। ये एक समय में क्या था, ऑब्जेक्ट, अभी ये क्या बना, न्यू सब्जेक्ट। अब ये मेन काम जो है कि ये करेगा। तो आप देखोगे क्या, यहां से यहां तक आप अगर लिखोगे, तो ये फाइनली हमारा जो तैयार हुआ, ये क्या बना, एन एप्पल इज इटन बाय राम। यानी कोई एक सेब है जो किसके द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा। यहाँ क्या कहता है कि राम खाता है, राम सेब खाता है। यहाँ पे क्या कहता है कि एप्पल जो है, यानी कि सेब जो है, राम के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पे फोकस किस पे रखा, एप्पल पे। यहाँ पे फोकस किस पे रखा, खाने वाले राम पे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि सर ये जो फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये बी का एस या ई एस फॉर्म है, और एस या ई एस फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म है, और हमें मालूम है कि एस या एस फॉर्म हमारे एक ही टेंस में यूज होता है, जो कि इंडेफिनिट में होता है। तो आपका ये क्या बना, प्रेजेंट प्लस एक्शन क्या बनेगा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या है, ये एक एक्शन है जो आप टेंस में पढ़े हो। तो आपका ये क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां तक क्या तैयार हो गया, ये वाला भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार हुआ, तो आपका क्या यहाँ पे टेंस क्या है, यहाँ पे भी आप टोटल टेंस देखोगे तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या ये टेंस में कोई चेंजिंग आया, नहीं। याद रखना, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ना ही टेंस में चेंजिंग आएगा, ना ही टाइम में चेंजिंग आएगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, फॉर्म में चेंज आएगा, ठीक है। अब ये यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सा फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म। ये प्लस क्या बना, बाय, प्लस क्या बना, डुअर।
ये डू वर्ब यहाँ पे चला आया। तो ये जो थर्ड फॉर्म, तो आप याद रखना जो थर्ड फॉर्म होता है प्लस आपका प्रीपोजिशन, यानी कि अभी हम लोग बाय यूज कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा, प्लस अगर आपका डूअर है तो ये आपका जो कहलाता है ये पेसिव का पहचान होता है। ये किसका पहचान होता है? पेसिव का पहचान। तो आपका ये क्या बना, इधर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पेसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट पेसिव वॉइस। तो आप कह सकते हो क्या कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पेसिव वॉइस है। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पहला काम क्या हमारा, टेंस देखना। ठीक है, कि हमारा टेंस क्या, तो पहला काम है टेंस कुछ भी रहे उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो टेंस आपका ऑलवेज दिखाई पड़ेगा, सिर्फ इनके फॉर्म में चेंज। उनके बाद दूसरा काम क्या है कि हमें सब्जेक्ट चूज करना है। फिर जब सब्जेक्ट जब फाइंड हो जाए तो आपको क्या फाइंड करना, ऑब्जेक्ट फाइंड करना। अब ऑब्जेक्ट भी किसी किसी सेंटेंस में आपको दो आ सकता है, जो हम आगे सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो अभी फोकस किन पे है, सब्जेक्ट पे। तो क्या बोले कि वॉइस में जो है दो ही फोकस बनेगा, या तो सब्जेक्ट पे या तो ऑब्जेक्ट पे। जब सब्जेक्ट पे फोकस बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस, यानी कि ये इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, सब्जेक्ट को दे रहा है, जो काम कर रहा होता है वर्क है उनको दे रहा होता है। फिर आप क्या बोले हो कि इनको जो है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, जब ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और इंपॉर्टेंस किसको देंगे, एक्शन को देंगे। तो ऑब्जेक्ट पे जब फोकस करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे फोकस जब किए हम लोग तो यही किस में चला जाएगा, पेसिव वॉइस में। तो क्या बोले, दो बात याद रखोगे, ना ही टाइम चेंज होगा ना ही एक्शन चेंज होगा, दोनों सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हो, कुछ हम लोग प्रोनाउन से भी ले लेते हैं ताकि हमें ये फॉर्म चेंजिंग करे तो वहां पे काम आएगा। तो क्या बोल सकते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब पहले तो हमें क्या करना है कि जो फाइंड है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड होता है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड होता है, उनको ये फाइंड करना। तो पहले पकड़ना किनको है, एक्शन को। एक्शन क्या है यहाँ पे, ये कंटिन्यू एक्शन है। क्या है ये, कंटिन्यूअस एक्शन है, जिनको आप क्या कह सकते हो, आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हो। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म हमारे कंटिन्यूअस एक्शन को शो करता है। अभी ये अब सिर्फ क्या एक्शन को शो किया, टाइम को नहीं। अब ये जान अभी जस्ट पहले बोले थे कि इज प्रेजेंट टाइम को शो करता है, तो ये कौन सा टाइम बना, प्रेजेंट टाइम। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टाइम प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म किसको, कंटिन्यूअस एक्शन अभी बताएं आपको, कंटिन्यूअस एक्शन प्रेजेंट। अब दोनों मिला देंगे, टाइम और एक्शन। तो आपको मालूम है कि टेंस से दो चीज से बना है, टेंस से किससे बना है, दो चीज से बना है। एक इनमें क्या आता है, टाइम, एक इनमें क्या आता है, एक्शन। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, टेंस है। तो टाइम क्या बना, प्रेजेंट, टेंस से क्या बना, कंटिन्यूअस, मिलाकर के क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये राइटिंग है। तो लिखने का काम कौन करता है, तो हु से किसका रिप्लाई आता है, सब्जेक्ट का रिप्लाई आता है। लिखने का काम कौन किया, ही, ये क्या बना, सब्जेक्ट। तो जो मैंने एक्शन करने वाला हो जब उन पे फोकस चला जाए तो उसको कौन सा वॉइस कहेंगे, तो एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस कहेंगे, एक्टिव वॉइस। अब ये क्या बना, हमारा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, यानी कि ये टाइम को शो कर रहा था तो हेल्पिंग वर्ब, एंड ये क्या बना, मैन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये लिख जो रहा होता है, क्या लिख रहा होता है, अब सिर्फ लिख रहा तो नहीं चिल्लाओगे, क्या लिख रहा होता है, तो एक लेटर लिख रहा होता है। तो ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। अभी इन पे कोई फोकस नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट होगा, अब ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, अभी किस पे किया, सब्जेक्ट पे। तो इनको हम लोग क्या कहें, जब सब्जेक्ट पे फोकस हो तो एक्टिव वॉइस, जिसको ए भी शॉर्ट में लिख सकते हो आप। तो ये क्या बना, अब ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, फोकस किस पे करेंगे, इन भाई पे। तो अब ये ऑल लेटर कहां पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। अब इंपोर्टेंस किसको देंगे, वर्ब को। सब बात याद रखना है, फोकस ऑब्जेक्ट, इंपोर्टेंस वर्ब। अभी क्या बोले कि हमारे हेल्पिंग वर्ब, जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो और भी आसानी होगी कि हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नो चेंज इन पैसिव वॉइस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का कोई चेंजिंग पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे इज रखोगे। ठीक है, या हो सकता है कि नंबर, सिर्फ क्या चेंज होगा, नंबर। तो इन्हीं का भाई क्या है, एम, इन्हीं का भाई क्या है, आर। ठीक है, इनको भाई के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है, यही प्रेजेंट टाइम, यही प्रेजेंट टाइम, इसी को भाई बोलेंगे, यानी कि पास्ट टाइम को शो कर दिया उसको भाई बोल देंगे नहीं। अब ये बताओगे ये मेन वर्ब जो है किसमें है, कॉन्टिन्यूअस। तो अब याद रखना यहाँ पे क्या रखेंगे, बी का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी कि बी में आईएनजी जोड़ेंगे। जो फॉर्म में मेन वर्ब रहेगा उसी फॉर्म में बी के फॉर्म को रखना, रिस्ट्रक्चर लिखाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बी। ठीक है, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। तो अब क्या देखने को मिला कि ऑल लेटर हो गया। ऑल लेटर के साथ क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, एम नहीं लगेगा, एंड आर नहीं लगेगा। तो क्या बना, ऑल लेटर इज बी। तो अब ये क्या बोलोगे कि सर इज प्रेजेंट टाइम को शो कर दिया है, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ये सर कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये टेंस से किससे बनता है, टाइम और एक्शन से। तो ये कौन सा बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई। अब बात रही क्या कि सर ये तो अभी तक यहीं पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिला, पैसिव मिला कहाँ। अब क्या बोले कि जो मेन वर्ब होगा इनको आप चेंज करोगे थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब को अगर थर्ड फॉर्म में चेंज करते हो तो आपका राइटिंग किससे बना है, राइट से। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न।
क्या होता है, रिटर्न। आपका ये रिटर्न बना। अब जब थर्ड फॉर्म आया तो उनके साथ आप क्या यूज करोगे, कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज करोगे, जहां पे बाय भी यूज होगा। अब यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, फोकस ऑब्जेक्ट पे कर लिए हैं, जो न्यू सब्जेक्ट बना, इंपॉर्टेंस वर्ब को दे दिए हैं जो तैयार हो गया। अब हमें किसको लेकर के जाना, सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही को हम लोग यहाँ पे ला करके रखें। ठीक है, अब ये हमारा तैयार हो गया। बट यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखेंगे, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि प्रीपोजिशन दुनिया के किसी भी कोने में यूज होगा, वो अपने बाद जो लेता है वो खुद का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, खुद का क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब जो फिक्स है तो उनका तो बात नहीं है। तो जो अब यहाँ ऑब्जेक्ट लेता है, तो आप इनको किस में, केस में पढ़े हो, नाउन केस में क्या पढ़े हो कि ही जो है कि ये सब्जेक्टिव केस है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आपको पता होगा, ही का ही ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो बाय के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कह सकते हो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपका ही हट गया, हिम बन गया। तो फाइनली हमारा तैयार हो गया क्या, पेसिव वॉइस। अब ये क्या तैयार हो गया, पेसिव वॉइस। तो एक्टिव से पेसिव हमारा तैयार है, क्या बना, और लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बना, पेसिव। ठीक है, तो पेसिव क्या बोले कि थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो वो पेसिव रहेगा। अब हमारे ना टाइम में चेंजिंग आया, ना ही एक्शन में चेंजिंग आया, तो ये पेसिव किनका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये पेसिव किनका है, पेसिव किनका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यानी कि आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमारा मेन वर्ब किसी में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ उसका भाई आएगा। यानी कि नंबर में चेंजिंग हो सकता है ये भी। जैसे हम लोगों का यहाँ ऑल लेटर, ठीक है, यहाँ ऑल लेटर है तब तो, अगर वहां पे लेटर से रहता तो यहाँ भी क्या रहता, लेटर से रहता। अगर वो प्लूरल है, अगर मान लो कि वहां पे एप्पल्स रहता तो यहाँ भी क्या देते, एप्पल्स। तो एप्पल नंबर में क्या सिंगुलर है, प्लूरल, तो प्लूरल है, तो उनके साथ फिर हमारा क्या आता, प्लूरल फॉर्म आता है। बात समझ में आई। तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं अभी। तो हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मेट। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, आप बता सकते हो, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या कह सकते हो आप, वर्ब प्लस आप क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड अभी हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वॉइस। वॉइस में आपका मोस्टली जो है कि 90% आपका किसका बनाया जाता है, पेसिव ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब होता है क्या है, जो अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब यहाँ पे वर्ब जो यूज होगा, डायरेक्टली वर्ब तो यूज होगा नहीं, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस कॉन्सेप्ट है, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। आपका ये सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब के जगह जो भी चीज आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेट बना, एक्टिव वॉइस का। ये किसका फॉर्मेट बना, एक्टिव वॉइस का। याद रहेगा, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा और वर्ब को इंपोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, वर्ब को इंपोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, दैट इज एक्टिव वॉइस। अगर हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे एंड वर्ब को इंपोर्टेंस दे देंगे, तभी हमारा क्या बनेगा, वो पेसिव वॉइस बनेगा। बात समझ में आई। तो अब हम लोग पेसिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है कि एक्टिव वॉइस टोटल जितना भी दुनिया का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में अगर होगा तो वो यही होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा, या सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब हमें किसका देखना है, पेसिव का फॉर्मेट देखना। देख ले, हमें फॉर्मेट किसका देखते हैं हम लोग, पेसिव का। ठीक है, अब पेसिव के फॉर्मेट में क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो आप क्या कह सकते हो कि सर यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली ले सकते हो। कहां से, यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट है। अब जो प्लस आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब क्या बोले, चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका कोई ना कोई भाई आएगा। ठीक है, अब ये जो वर्ब होगा यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे आपको बी का फॉर्म आएगा, क्या आएगा, एक्स्ट्रा वर्ब। कह सकते हो आप क्या कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ना पड़ेगा। अब ये भी कह सकते हो कि सर ये एक्स्ट्रा वर्ब है क्या, तो आप याद रखोगे फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी। अब ये फॉर्म ऑफ बी जो रखेंगे यहाँ पे किस हिसाब से रखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू, ये फॉर्म ऑफ बी जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ तक जब आ जाएगा तो आपका ये जो तैयार हो जाएगा, जो टेंस रहेगा, जो टाइम रहेगा, वो आपका तैयार हो जाएगा। अब जो आपको तैयार करना है वो पेसिव तैयार करना है। अब यहाँ पे आपका जो आएगा थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म किसका आएगा, तो आप यहाँ ब्रैकेट में दे सकते हो, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। यानी कि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है यहाँ पे। एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब का मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही बी का फॉर्म यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उनसे कोई लेना देना है नहीं। अब प्लस हमारा क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, डुअल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, हमारा पेसिव का फॉर्मेट बना। अब बात रही कि सर हर वक्त बाय तो आएगा नहीं, तो अगर ये एक्शन वर्ड है, ठीक है, अगर ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इनके साथ क्या आएगा, बाय आएगा। ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, बाय आएगा। अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है, अगर ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है,
ये नॉन एक्शन वर्ब है तो इनके साथ जो है कि बाय भी नहीं आएगा, ठीक है, ये बाय नहीं आएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस प्रीपोजिशन आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सेंस से यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो हम लोग प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कुछ प्रीपोजिशन आपको डिनोट कर दिया जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पेसिव बन जाएगा हमारा। ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, पेसिव का फॉर्मेट बन जाएगा। ये किसका फॉर्मेट है, एक्टिव का फॉर्मेट है। बात समझ में आई? आज आप बात कर लेते हैं हम लोग क्या, एक वर्ब नाउन सिनोनिम जो क्या करता है, एक्शन को शो करता है। वर्ब जो है कि आप वर्ब में दो टाइप, यानी कई मैंने टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको दो टाइप जानना है, ठीक है। एक नाम सुने हैं आप किसका, ट्रांजिटिव का, ठीक है। एक नाम सुने हैं आप किसका, इंट्रांजिटिव का। क्योंकि आप पैसिव पढ़ने जा रहे हो, तो एक्टिव से पैसिव अगर पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये सब चीज जानना नेसेसरी है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ये टेक करेगा, टेक एन ऑब्जेक्ट, ये क्या लेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अगर ये इंट्रांजिटिव होगा तो आप क्या कर सकते हो, डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो आपका ट्रांजिटिव होगा वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। अब इंट्रांजिटिव होगा तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है, यानी कि डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ये नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इंट्रांजिटिव जो होगा इनका पेसिव नहीं बनेगा, नो चेंज इनटू पेसिव। आप क्या कह सकते हो कि इनका पेसिव में चेंजिंग नहीं होता, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। अगर इंट्रांजिटिव के साथ क्या बोले हैं, अगर इंट्रांजिटिव के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज हो जाए, कह सकते हो क्या, और प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद an intransitive verb। क्या कहता है कि और प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तब फिर हम लोग क्या याद रखेंगे कि इनका जो है कि पेसिव वॉइस बनेगा। तो क्या कह सकते हैं, कैन बी चेंज्ड इनटू पेसिव वॉइस। ये सब चीजों को बात का याद रखोगे क्या। पहला बात याद रखना क्या कि वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव होगा। अगर वो ट्रांजिटिव होगा तो वो ऑब्जेक्ट लेगा, फिर इस पे बात करेंगे हम लोग। अगर वो इंट्रांजिटिव होगा तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो उन्हीं का हम लोग पेसिव बना सकते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए। तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इनका पेसिव हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो कह सकते हैं कांट चेंज इनटू पेसिव, यानी कि आप यहाँ पे नो लगा दियो या कांट लगा दो, कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत। तो आप या फिर क्या कह सकते हो कि सर इनका क्या कभी नहीं होगा, ये 100% श्योर नहीं है, ये 90% आप लेकर 10% ये क्या कहता है कि अगर प्रीपोजिशन किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आकर के जुड़ जाए, अगर प्रीपोजिशन यूज हो जाए उनके साथ, तो फिर हम लोग उनका क्या कर सकते हैं, पेसिव वॉइस में उनको चेंज कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे इनका, ठीक है। अब फिर वही क्या कहता है, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेगा तो हमें ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट ही चाहिए हमें, क्योंकि पेसिव में फोकस किस पे करना, ऑब्जेक्ट पे, इंपॉर्टेंस किसको देना है, एक्शन को, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर नहीं सुने हैं तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी आपको यही दो याद रखना है, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको भी 2 मेनली याद रखना है, क्योंकि आपकी क्लास के लिए इतना काफी है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ले सकता है, ऑब्जेक्ट ले सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो वो मीनिंग सही नहीं देगा। तो आप ये भी पढ़े हो कि सेंटेंस क्या होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, नहीं कंप्लीट सेंस। अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देता हो, मीनिंग की बात नहीं किया जाता, सेंस की बात किया जाता है। अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं दिया जाता हो और ग्रामर के अकॉर्डिंग वो सही नहीं हो तो आप उनको सेंटेंस से नहीं मान सकते हो। तो वही कहता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हर हाल में लेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट के ये सेंस दे नहीं सकता, मीनिंग दे सकता। आप हिंदी मीनिंग लिख सकते हो लेकिन ये कोई सेंस कंप्लीट नहीं देगा। अगर कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो आप इनको कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं मानोगे। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए इनके बाद क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला यूज होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी है। तो आप यहाँ पे जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो ये नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली का मतलब क्या है, 90%। नॉर्मली जो होता है ये आपका नेम ऑफ थिंग्स होगा, क्या होगा, नेम ऑफ थिंग्स।
यानी कि चीजों के जो नाम होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो जिसको आप अगर फाइंड करना चाहते हो तो इनको रिप्लाई ये किसका देगा, व्हाट का। किसका देगा, व्हाट का। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप ये कह सकते हो क्या, ये मोस्टली जो होगा, यानी कि ये मोस्टली या नॉर्मली की बात करते हो तो आपका ये नॉर्मली जो होगा नेम ऑफ क्या होगा, पर्सन। ठीक है, ये नेम ऑफ क्या होगा, पर्सन से। और ये जो रिप्लाई देगा, इनके रिप्लाई के बारे में अगर बात करते हैं तो ये होम्स रिप्लाई देगा। ठीक है, अभी एग्जांपल पे जाएंगे हम लोग, तब बात समझेंगे। तो बात समझ में आई, एक बार फिर हम लोग इनको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ब या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। तो कह सकते हैं वर्ब कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब is the verb that takes an object, and an object can be direct and indirect. Direct object is used क्या कर सकता है, एलॉन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एलॉन इन अ सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी भी सेंटेंस में क्या यूज हो सकता है, एलॉन यूज हो सकता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यूज होता है वो किसके साथ यूज होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज हो और इनडायरेक्ट बाद में, या इनडायरेक्ट पहले हो या डायरेक्ट बाद में, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इनडायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट आना है। ठीक है, अगर नहीं है ट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट है तो फिर वो अधूरा है। ठीक है, तो अब फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली नेम ऑफ थिंग्स होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, ये नेम ऑफ थिंग्स होगा। जो रिप्लाई किसका देगा, व्हाट का रिप्लाई देगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो ये नॉर्मली क्या होगा, ये कैन इधर का है। ठीक है, इसके साथ का आप कैन लिख लोगे। नॉर्मली ये क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन से। अगर नेम ऑफ पर्सन से होगा तो रिप्लाई किससे देगा, होम से। समझ में आई। तो आज हम लोग यहाँ ही तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पे बात करेंगे, ताकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं हो जाए, ताकि आपको देखने में भी बोरिंग हो जाए। ठीक है, आप इनको एंजॉय के साथ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एक ही वर्ड पढ़ना है एक दिन में, लेकिन अच्छे से पढ़ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे वाला देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब, और अच्छा लगेगा ही, यह 100% है। अच्छा लगे तो आप उन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पे डाला जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन, और ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। आपको इस तरीके से डिटेल में नहीं मिल सकता है। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप अगर 6 क्लास में भी हो तो कोई बात नहीं। मैंने तो यह है 6 से लेकर के 10th तक के लिए। ठीक है, अगर 11th में हो कोई बात नहीं, वो भी आप पढ़ लोगे। एंड 12th में हो वो भी पढ़ लोगे, बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला। आप एक बार इतना सा वीडियो देख करके फिर आप बुक लेकर के बैठो, देखो कितना बन जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे वॉइस के बाद टेंस पे। अगर टेंस आपका कंप्लीट है तो ये पढ़ने में मजा आएगा। अगर टेंस कंप्लीट नहीं तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग टेंस का कोशिश करेंगे कि टेंस का भी वीडियो आपको बना करके दिया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना, गुड बाय।